आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे तत्काल शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। यदि आप टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे 93% प्रश्नों की गारंटी के साथ नोट्स आदि प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने सामाजिक विज्ञान के चारों खंडों के लिए विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, कला, हिंदी, संस्कृत, अन्य तमाम विषयों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन मैटर तैयार कराए हैं, जिसकी गारंटी हम पूरी तरीके से लेते हैं। आप सभी लोग उससे यदि पढ़ाई करेंगे तो आप सभी लोगों को परीक्षा में 93% तक प्रश्नों की गारंटी देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब आप जब एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो उसमें कम से कम 110, 115, 118 प्रश्न तक आने की प्रबल संभावना हमारे नोट्स से है। मैं इस तरीके से क्यों बोल रहा हूँ, उसकी एक वजह है, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक होते हैं, एक टेक्स्ट बुक से नहीं, लगभग 20-20, 22 पुस्तकों का समायोजन एक जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि 22 पुस्तकें अगर एक जगह उपलब्ध हो जाएं तो पढ़ने का मजा ही कुछ और है ना। आप 22 पुस्तकें पढ़िए, 22 पुस्तकें पढ़ने में कम से कम आपको 1 साल का वक्त लगेगा, लेकिन 22 पुस्तकों के मैटर जहाँ जहाँ से जितने जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने क्या किया, एक जगह ला करके उपस्थित कर दिया। 22 राइटरों की 22 चीजें, 22 बातें, 22 क्वेश्चन, एक साथ 22 क्वेश्चन। आप स्वयं समझ सकते हैं कि किसी टॉपिक पर एक ही जगह से 22 क्वेश्चन अगर उठ करके आए तो नोट्स कितना दमदार हो सकता है ना। तो आप सभी लोगों को इसीलिए मैं 93% प्रश्नों की गारंटी दे रहा हूँ। आप सभी लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, पेट, यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए आप सभी लोग 9721411385 पर इसे बुक कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। विदिन 3 डेज, 3 दिन के भीतर आपको डिलीवरी दे दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है और इतना अब मतलब प्रेशर है नोट्स को जो है बुक करने का और टाइम से डिलीवरी देने का, क्योंकि विद्यार्थियों को टाइम पंक्चुअलिटी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए जो है मतलब पूरी व्यवस्था कर ली गई है। एक हमारा एम्प्लॉय इसी चीज़ के लिए है, वो प्रिंट करके मैटर पैक करके, दूसरा व्यक्ति पैक करके, तीसरा व्यक्ति उसे डिस्पैच कर देता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को अब टाइम से डिलीवरी मिलेगी विदिन 2 डेज या 3 डेज, 2 से 3 दिन के भीतर आपको डिलीवरी कर दी जाएगी। आप कहीं भी निवास करते हो, ऑल ओवर यूपी नहीं, अदर स्टेट भी, आपको 2 से 3 दिनों के भीतर डिलीवरी दे दी जाएगी। ठीक है, तो आप 9721411385 पर अपने नोट्स आदि को बुक करिए और बेहतरीन तैयारी करिए बेहतरीन सफलता के लिए। 9721411385। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। जब से विद्यार्थियों ने ये सुना कि एलटी ग्रेड 2 टियर होगी तब से विद्यार्थियों की नींद आराम हो गई है। मोदी जी कहते हैं ना कि नींद उड़ गई, नींद तो नींद बोलते हैं वो, है ना, एकदम शुद्ध बोलते हैं। तो आप लोगों की नींद न खराब हो। कल संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय से मुलाकात हुई, बातचीत भी हुई और उनसे उन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई जिन मुद्दों पर मैं उनसे बातचीत करना चाहता था। ठीक है, इसीलिए कल मेरी शाम की वीडियो नहीं आई, क्योंकि मैं रात में लौटा ही 10 बजे तक। ठीक है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन आज आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। एलटी ग्रेड 1 टियर पे ही होगी। पहली चीज, शासन को जो प्रपोजल भेजा गया है, शासन को जो प्रस्ताव भेजा गया है, उसमें शासन ने इनसे पूछा, क्योंकि कल मंत्री महोदया एक विद्यालय के उद्घाटन में आई हुई थी, गुलाब देवी जी, और उसमें क्या था कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हमारे प्रतिनिधि मंडल, जिनकी आपने फोटो आज देखी थी, उनसे बातचीत की गई थी। तो मैंने कहा भैया थोड़ा सा विद्यार्थियों के हित के विषय में भी बात करें।
तो उन्होंने आप सभी लोगों की समस्याओं को रखा था और मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया था कि शासन को जो प्रपोजल लोक सेवा आयोग की तरफ से भेजा गया था उसमें वनडे एग्जाम का फॉर्मेट को पूरी तरीके से समाप्त करने की बात कही गई थी। तो हमने कहा भैया 491 एक वाकया ऐसा हो गया कि कल जब उन्होंने विद्यालय को उद्घाटन किया तो बोले क्या इसमें बच्चे कितने हैं, पता लगा कि बच्चों की संख्या 1100 है। क्या अध्यापक कितने हैं, तो अध्यापकों की संख्या पता लगे कि केवल एक है, एक प्रवक्ता और वही प्रिंसिपल भी है। तो कहे जब 1100 बच्चे हैं तो एक टीचर कैसे पढ़ाएगा जी। तो वही चीजें थी कि उसमें यह बताया गया कि राजकीय विद्यालयों में भी कमोबेश यही कंडीशन है। तो इसीलिए उन्होंने जब टाइम पीरियड पूछा लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से कि आप प्री मेंस कराने की बात तो कर रहे हो, तो ये बताइए आप प्री का कितने दिन में फाइनल कराएंगे और मेंस कितने दिन में फाइनल कराएंगे। तो लोक सेवा आयोग ने कहा 4 महीने में प्री और 7 महीने में मेंस, मतलब मेंस कराने के बाद हमको 4 महीने 5 महीने लगेगा कापियां जरने में। तो उन्होंने कहा जो है मतलब ये पीसीएस या आईएएस लेवल का एग्जाम नहीं हो रहा है, ये एक अध्यापक का एग्जाम है और इस टाइम पीरियड थोड़ा कम करिए। तो घटा करके उसको 6 महीने पर लाया गया। उन्होंने कहा इससे भी कम करिए, 4 महीने तक करिए। तो 4 महीने तक जो चीजें बन रही हैं, अब भाई 4 महीने में प्री और मेंस करा करके उसका रिजल्ट फाइनल करना, अगर इतने योग्य चचा लोग होंगे तो हो जाएगा, अगर नहीं होंगे असमर्थता जताएंगे तो वनडे फॉर्मेट पे होगा, जिसकी संभावना प्रबल है। क्योंकि उन्होंने कहा अभी शासन ने हम लोगों ने कोई जो है इसको प्रपोजल को मंजूरी नहीं दी है, इस पर विश्लेषण चल रहा है क्योंकि अभी अध्यापकों की बहुत कमी है। 3400-3500 वैकेंसी आपकी जीआईसी प्रवक्ता की है, लगभग 13,500-14,000 की वैकेंसी आपकी एलटी ग्रेड की है। 5560 पद जोड़ने के बाद ये पदों की संख्या आपकी 14,500 क्रॉस कर रही है ना। तो इन सारे तथ्यों को लेकर के, इन सारे मुद्दों को लेकर के बहुत सारी चीजें बन रही हैं। आपकी समस्त समस्याएं कि विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो उन्होंने कहा कि विज्ञापन जो है एलटी ग्रेड के और जीआईसी प्रवक्ता के जुलाई महीने में जारी करने पर हम लोगों का पूरा जोर है कि हम लोग जारी कर दें और जारी करने के उपरांत अक्टूबर में इसका एग्जाम भी करा लें। ठीक है, तो अक्टूबर में चूंकि आप जानते ही हैं दशहरा शुरू हो जाता है, दधिकांतो हो गया और रामलीला चौकियाँ, दुनिया भर की चीज़ें होने लगती हैं, है ना। तो उसमें भी व्यस्तताएं होती हैं, लेकिन विद्यालय खाली मिलते हैं। क्यों? क्योंकि दशहरा की छुट्टियां होती हैं, शीतावकाश होता है, मतलब तमाम तरीके की चीज़ें जो है वहाँ पे विद्यालय खाली मिलते हैं, एग्ज़ाम कराना सुलभ होता है। तो इसलिए प्राइम टारगेट जो है, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग का, प्राइम टारगेट इनका चल रहा है क्या, अक्टूबर नवंबर। बात समझ में आ रही है? इसमें विद्यालय खाली भी मिलते हैं और इसमें एग्ज़ाम कराना भी सुगम होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा गुलाबी ठंड आरंभ हो जाती है, तो कार्य करना भी थोड़ा सा सुगम हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग मान करके चलिए कि आप लोगों की एलटी जीआईसी अभी तो वनडे फॉर्मेट पे है, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कल जेडी महोदय ने भी स्पष्ट कर दिया कि अभी इस प्रपोजल को स्वीकृति नहीं मिल पाई है शासन से। मंत्री जी से भी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी इसकी मान्यता हम लोगों ने नहीं दी है कि आप वनडे फॉर्मेट पे कराइए या जो मतलब प्री मेंस कराइए। प्री मेंस कराने में समय ज़्यादा लगेगा। अगर ये लोग 4 महीने में इसको फाइनल करने की बात कहेंगे तो प्री मेंस के एक ही दिन पेपर कराने पर विचार होगा। सुबह में प्री दीजिए, शाम को मेंस दीजिए, 2:30 बजे के पेपर में मेंस दीजिए और 9:30 के पेपर में आप प्री दीजिए। ठीक, प्री में यदि आप क्वालिफाई होंगे तो मेंस की कॉपियाँ जचेंगी, अदरवाइज जय महादेव। समझ में आ रही बात ना? तो परेशान होने की आवश्यकता आप लोगों को बिल्कुल नहीं है कि पहले प्री का रिजल्ट आएगा फिर जीआईसी प्रवक्ता की तरह मेंस होगा, ये होगा वो होगा। इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट खबरें मैं बताता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं लागर लपेट वाली भाषा नहीं बोलता हूँ, स्पष्ट खबरें बताता हूँ। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट है ना आपके साथ में, टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि आपके खंड शिक्षा अधिकारी के विषय में जब लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय से बातचीत की गई, उनको ज्ञापन सौंपा गया, तो उन्होंने बताया कि हमें 365 पदों का अध्यासन प्राप्त हुआ है। तो भाई चूंकि जानकारियां स्पष्ट हैं तो उनसे पूछा गया 365 पद या 1369 पद।
तो उन्होंने कहा शासन ने जितने पदों की मंजूरी दी है उन सभी तथ्यों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और अपने से तो कुछ कार्य कर नहीं सकते भाई। शासन ने हमें 365 पदों को लेकर के जो है विज्ञप्ति निकालने की बात कही थी, क्योंकि अध्यापन राज की प्रक्रिया और खंड शिक्षा अधिकारियों की कमी आदि को देखते हुए हम सभी लोगों ने फैसला किया है कि कम से कम 741 पदों पर हम लोग विज्ञापन इसका जारी करेंगे। और इसका विज्ञापन कब तक जारी होना है? इसका विज्ञापन 25 तारीख तक जारी होना है, मतलब 25 जुलाई तक इसका विज्ञापन जारी होने की प्रबल संभावना दिख रही है। और इसका टाइम स्लॉट जो लोक सेवा आयोग दे रहा है कि मतलब इसका टाइम स्लॉट क्या रहेगा, कहाँ पे एग्जाम कितने टाइम पे कराएंगे, तो इसका एग्जाम आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इसका एग्जाम आप सभी लोगों को नवंबर या दिसंबर माह में ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और इस बार थोड़ा सा इसके सिलेबस हाथ में बदलाव होगा। पहले एक मैथ का पेपर अनिवार्य रूप से होता था, मैथ को जीएस के पैटर्न में शामिल किया जा रहा है। आप सभी लोगों को बहुत ही रिलैक्स मिलेगा इससे, ठीक है। उन विद्यार्थियों को रिलैक्स मिलेगा जिनके मैथ आदि कमजोर होते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस बार बदले हुए पैटर्न पे आप लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी देखने के लिए मिलेगी। अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। तो टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए लोक सेवा आपको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भी स्वीकृति दे दी है। और अंजना गोयल मैम से जब मुलाकात हुई कल की डेट में, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है और शासन जैसे इस पर सहमति देता है आप लोगों के लिए कम से कम 8,4500 पद, मतलब 8,500 पद, 8,4500 मैंने बोल दिया, 8,000 पदों की संख्या इसमें जो है वो ऐड कर दी जाएगी। कोशिश इनकी यही है कि 12,000 पद इसमें जोड़े जाएं, जिसका प्रपोजल इन्होंने शासन को प्रस्तुत किया है। 22,000 सीटों को लेकर के सहमति जो है, पूरा जो डिसीजन है वो माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया नहीं ले सकती। उन्होंने फाइल जो है भेज दी है मुख्यमंत्री महोदय को और मुख्यमंत्री महोदय ही इस पर निर्णय करेंगे कि 22,000 सीटों को लेकर के करना क्या है, जो तदस्थ शिक्षक हैं, ठीक है। क्योंकि तदस्थ शिक्षक भी कई अच्छे खासे पदों पर भाजपा में बैठे हुए हैं, तो तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत होती है। शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी जी से भी बात हुई थी, तो मुस्कुराने लगे कि हमारे लिए तो आगे कुआं और पीछे खाई है ना। आगे जाएं कि पीछे जाएं, दोनों तरफ हमको डूबना ही डूबना है ना। तो ये सारी चीजें हैं। शासन से लेकर के सरकार तक बड़ी कसमकस में है कि तदस्थ शिक्षकों के मामले को लेकर के किया जाए क्या। और इसमें जो है कि आप सभी लोगों को तीसरा कोई मार्ग देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इनकी जो सेवाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त की हैं, शासन ने नहीं, ठीक है। तो शासन को सिर्फ उसी चीज को फॉलो करना है जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, ठीक। कोर्ट की अवमानना करने पर शासन हो चाहे प्रशासन हो, उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो शासन को प्रस्ताव जो बना करके भेजा गया 12,000 सीटों को ऐड करने के लिए, और उन्होंने अंजना गोयल मैम ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कंटिन्यू वैकेंसियां आएंगी, चाहे 200 पद हो या 2,000 पद हो, चाहे 20,000 पद हो चाहे 50,000 पद हो। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में हमेशा अध्याचन आते रहेंगे और जितने अध्याचन आएंगे एग्जाम के पहले तक, ठीक है, मतलब विज्ञापन के अंत होने तक जितने अध्याचन आ जाएंगे उतने अध्याचनों को इसमें ऐड किया जाएगा। और यदि उसके बाद के अध्याचन आते हैं तो उसको नई वैकेंसी में सम्मिलित किया जाएगा। तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हर वर्ष एक वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की जरूर जारी होगी, ठीक है। तो इसमें सीटें बढ़ रही है, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। जिन जिन वर्गों में, जिन जिन विषयों में, जिन जिन कैटेगरियों में सीटों की संख्या 2 थी, 5 थी, 13 थी, 12 थी, 15 थी, 18 थी, ऐसे विषयों में, ऐसे वर्गों में सीटों की संख्या इसमें कम से कम 45, 46, 48, 68, 62, 77, 81, 91, 105, 103 ऐसे हो चुके हैं, ठीक है ना। मतलब सीटें हर विषयों में इंक्रीज हुई हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि बायोलॉजी को अलग कर दिया गया है, ठीक है। जो विद्यार्थी बायोलॉजी के माध्यम से आवेदन कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए सुखद समाचार है। और कॉमर्स आदि में सीटें बढ़ाने के लिए मतलब हम प्रयास करें और आप लोग जो है मतलब चीजें अपनाने के लिए दूसरों की तरफ भागते हैं। आप सभी लोगों को टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटी जीआईसी, यूजीसी, यूपी कांस्टेबल, पेट आदि में निश्चित सफलता चाहिए, 93% प्रश्न चाहिए। तो आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का हैंडमेड नोट्स प्राप्त कर सकते हैं 9721411385 पर। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं आपके सुपर टेट के लिए। तो सुपर टेट में चीजें अब बदलती हुई दिख रही हैं। चीजें इसलिए बदलती हुई दिख रही हैं क्योंकि आप सभी लोगों को इस बार केवल और केवल
एकेडमिक मेरिट पूरी तरीके से हटा दिया गया है। और कल उन्हीं के माध्यम से, मंत्री महोदया के माध्यम से बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी से बातचीत हुई थी, तो ये सारी चीजें स्पष्ट हो गई। आप सोचते होंगे कि आदरणीय गुलाब देवी जो हैं उनकी उम्र काफी हो गई, फिर भी उनको माध्यमिक शिक्षा मंत्री बनाया गया। कई विद्यार्थियों ने मुझसे सवाल भी किया था, तो उनको माध्यमिक शिक्षा मंत्री इसलिए बनाया गया है क्योंकि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जो है इलेक्शन हराया, जो व्यक्ति वहां पे लगभग जो है 10 बार से लगातार विधायक चुना जा रहा था, उसको जो है उन्होंने चुनाव में पटखनी नहीं दे दी, इसलिए उनको मंत्री बनाया गया। बहुत योग्य इंसान है वो, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपके हर मामलों पर उनकी अच्छी जानकारी है, उनकी अच्छी पकड़ है, और तत्काल वो फैसला लेने के लिए जानी जाती है, तत्काल वो फैसला लेती हैं। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है कर देंगे उसके बाद आपको झेलाए, नहीं। जो बातें, जो तथ्य उनके तक पहुंच गए, अगर वो तथ्य लीगल है, सही है, सार्थक है, सत्य है, तथ्यपरक है, तो उसके बारे में फैसला लेने में वो 2 मिनट भी नहीं लगाती, ठीक है ना। आप सभी लोग बिल्कुल भी अभी परेशान मत होइए, मीडिया में खबरें आई हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। एलटी ग्रेड अभी 1 डे एग्जाम के फॉर्मेट पे प्रस्ताव, जो प्रपोजल भेजा गया है, शासन अभी उस पर सहमत नहीं है। इन लोगों से टाइम पीरियड घटाने के लिए कहा गया है। टाइम पीरियड घटा करके ये लोग पूरा प्रोफार्मा प्रस्तुत करेंगे कि हम एक ही दिन में प्री और मेंस दोनों कराएंगे, दोनों का रिजल्ट हम एक साथ जारी कर देंगे। ये सारी चीजें अगर होती हैं तब आपको 2 टीयर तो नाम रहेगा, 1 डे एग्जाम हो जाएगा वो भी, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को मैं एक बात और भी स्पष्ट कर दूं, आप लोगों के साथ कुछ भी गलत ना होने पाए, इसके लिए मैं हमेशा से ही प्रयास करता हूं, इसके लिए हमेशा से ही प्रयत्न करता हूं। अब आप लोगों का कर्तव्य यह है कि हम आपको इतने रियायत दर पे, इतने कम पैसे में आप लोगों को 93% प्रश्नों की गारंटी के साथ नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। कोई गारंटी लेता है अपने मैटर का? लोग 4000, 6000, 8000, 7000, 5000, 3000 ऐसे मैटर बेच रहे हैं भैया, ऐसे मैटर बेच रहे हैं। आप जो मतलब जाकर के देख लीजिए कोचिंग संस्थानों के या जो ऑनलाइन जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा ये बातें, है ना। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स पढ़िए, सफलता की गारंटी है, ठीक है। 93% प्रश्न हमारे नोट्स से आप लोगों को टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआरसी, टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी सभी में मिल जाएगा। सुपर टेट में अगर 138 क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप हमारे मैटर पढ़ो। टीजीटी, पीजीटी में अगर 115 प्लस क्वेश्चन करना चाहते हो आप हमारे मैटर पढ़ो। एलटी, जीआरसी में यदि आप 110 प्लस क्वेश्चन करना चाहते हो आप हमारे मैटर पढ़ो, एकदम परफेक्ट रहेगा, एकदम टनाटन, ठीक है ना। सुपर टेट में इस बार एकेडमिक मेरिट हटाई जा रही है। एडेड जूनियर का फैसला आप लोगों को 22 तारीख तक देखने के मिलेगा, मतलब 22 तारीख तक इसके भविष्य का जो है फैसला हो जाना है एडेड जूनियर का, ठीक है। एडेड जूनियर का कब तक जो है कल्याण होना है? 22 तारीख तक। कुछ विद्यार्थी हमसे ये पूछ रहे थे कि सर यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन कब तक आएगा? तो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से कल आप सभी लोगों के लिए स्पेशली बातचीत की गई है। वहाँ पे जो अधिकारी थे, जो वहाँ के जो है जानकारी विभाग अनुभाग के अधिकारी थे, उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमें गृह विभाग से मंजूरी मिल चुकी है और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड नए विज्ञापन को लेकर के ही कार्य कर रहा है। चूंकि अभी यूपीएसआई की नई वैकेंसी फाइनल हुई है, उनके जो है प्रशिक्षण आदि की तैयारियां चल रही हैं। सारी चीजें कंफर्म करने के बाद यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन इसी जुलाई माह में, मतलब जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में जारी करने की जो है हम लोगों की पूरी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। और हम लोग अपनी वेबसाइट को अपडेशन में डाल रहे हैं। वेबसाइट आज मेंटेन किया जाएगा क्योंकि आवेदन कम से कम 18 से 20 लाख होंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पेट का आवेदन अगर आप करना चाहें तो कर दीजिए। पेट का अगर बेहतरीन मैटर चाहिए तो आपको अगर 80 क्वेश्चन करने हैं पेट में, आप हमारे नोट्स आज से पढ़ सकते हैं। 97 पर आपसे बुक करिए, प्राप्त करिए और पढ़ाई करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए। धन्यवाद, आप सभी लोगों की दिन शुभ।